नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार जियोग्राफी के पीवाईक्यूज को करेंगे जो बीपीएससी वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछी हुई है। ठीक है, इतना सारे एग्जामिनेशंस हैं। एएसओ है, फिर बीपीएससी प्रीलिम्स है जिसमें हम लोगों ने 66 टू 71st के क्वेश्चंस को लिया है। फिर एमडीओ है, एलडीसी है, फिर टीआरई है। तो ये सब टीआरई का 1 2 3 है। तो ये सब हम लोग करेंगे। वो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चंस, फिर सही आंसर और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। देखो, कुछ क्वेश्चन जो थे ना, मतलब डायरेक्टली पूछे गए थे और उसका आंसर लिखना था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। कुछ कुछ जैसे मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछता है, बाद बाकी ऑप्शन के साथ हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, ऑप्शंस 2 4 5 क्वेश्चन में शुरुआत वाले में नहीं मिलेगा। देखो, क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ रिवर्स अलोंग विद द फॉलोइंग प्लेसेस आर सिचुएटेड। तो कटिहार किस रिवर के किनारे पड़ता है? तो अगर आपको कटिहार के बारे में पता होगा तो ये गंगा प्लस महानंदा के किनारे पड़ता है। ठीक है, इवन कि कटिहार जो होता, कटिहार से ही गंगा रिवर बाहर निकल जाती है। गया में कौन सा है? तो फाल्गु रिवर, जो कि लीलाजान और मोहना के कन्फ्लुएंस से बनता है। तो कटिहार, महानंदा प्लस गंगा, गया, फाल्गु रिवर। ठीक है, तो वही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द गंगा। और महानंदा वो दार्जिलिंग हिमालय के फुटहिल से निकलती है। कौन से फॉल से निकलती है? पागलझोरा फॉल्स है। ठीक है, पागलझोरा फॉल्स। महानंदा तो ठीक है। गया जो है फाल्गु रिवर, वो लीलाजान। देखो, लीलाजान को याद रखना कि ईस्टर्न फाल्गु कहते हैं और मोहना को वेस्टर्न फाल्गु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे और ऐसे है। तो वेस्टर्न में हो गया मोहना और लीलाजान इधर हो गया। कहीं कहीं आपको दिखेगा इसको लीलाजान कहते हैं, इसको मोहना कहते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो ठीक है। फाल्गु रिवर जो है वो अंडर बेड बहती है, मतलब सब सरफेस फ्लो होता है उसका। ठीक है, उसके बाद ये जो गया है फेमस है बोध गया में, दैट इज पिंडदान के लिए, पितृतर्पण रिचुअल्स के लिए। तो ये सब हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द फॉलोइंग लोकेटेड। तो देखो, बहुत सारा ऑप्शन था जिसमें कुछ अदर स्टेट वाले भी थे, जैसे गुजरात वाला भी था, यूपी वाला भी था। तो आई हैव एलिमिनेटेड दोज। एक था काबरताल वेटलैंड, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ऑफकोर्स बिहार में। तो काबरताल वेटलैंड है, इसको कांवर लेक भी कहते हैं, काबर लेक। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। इसको 2020 में रामसर साइट का पोजीशन दिया गया था और ये बिहार का फर्स्ट रामसाइट वेटलैंड था। ठीक है, आप ये बताना कि रामसर साइट जो है किस कन्वेंशन के अंदर दिया जाता है, और वो ये जो एक रामसर जो है एक सिटी का नाम है, और ये किस कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश ऑक्सबो लेक, और ये पीवाईक्यू है। किसी भी पीएससी में पूछे हुए है कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक किससे बना है, और ये भी एक पीवाईक्यू है कि ये बूढ़ी गंडक के मियांदरिंग से बना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ये मोर देन 200 बर्ड स्पेसीज को सपोर्ट करती है। और इसमें जो ये भी एक क्वेश्चन पूछे हुए था, इसमें माइग्रेटरी बर्ड किधर किधर से आते हैं? तो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया एंड मंगोलिया से। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द कैश क्रॉप ऑफ बिहार। उसमें 3 4 ऑप्शन था, तो दैट इज शुगर केन। तो ये कैश क्रॉप है। और देखो, मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स अगर देखोगे तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, गोपालगंज, सिवान एंड सारण। ठीक है, शुगर केन को किस किस चीज में यूज किया जाता है? तो शुगर मिल्स ऑफ कोर्स, हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें, और गुड़ जैगरी यूनिट्स वगैरह में। आप बताना कि एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हाँ, देखो ये सब क्वेश्चंस है ना, इसके थ्रू आपका ना मतलब थोड़ा वो सब भी रिवीजन हो जाएगा, और एक बार ये अभी आप कर लोगे ना तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्टिव लर्निंग का पार्ट हो जाता है कि आप
चीज़ों को रिलेट करके पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन भी रह जाता है और उसका आंसर भी रह जाता है। फिर एक क्वेश्चन था कि गोलघर इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार, तो दैट इज पटना। ठीक है, गंगा रिवर। देखो इसको बनवाया किन्होंने था, तो गोलघर पे अगर आपने विजिट किया होगा तो इस पे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है और ये इन बड़ा सा बोर्ड है, मतलब वो सीमेंट पे ही इंस्क्राइब्ड है। उस पे ये लिखा हुआ है कि 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये कब बना था, तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1770। ठीक है, फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए। बिहाइव शेप डिजाइन है एंड नो इंटरनल में कोई स्टेयरकेस नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय बर्ड रिंगिंग स्टेशन एंड वेयर इट इज टू बी बिल्ड इन बिहार, मतलब वो बनना था। तो ये देखो ये सब ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था कि लिखना है, तो मैंने इसको ले लिया कि ठीक है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन होता है कि अ साइंटिफिक फैसिलिटी फॉर टैगिंग एंड ट्रैकिंग बर्ड। ठीक है, तो बर्ड्स को टैग करने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए। लोकेशन कहाँ बनने वाला है, भागलपुर बिहार में। ठीक है, रिसर्च बर्ड रिंग स्टेशन BRS कह सकते हो आप। एक रिसर्च फैसिलिटी होता है वेयर बर्ड्स आर कैप्चर्ड रिंग्ड विथ आइडेंटिफिकेशन बैंड्स रिलीज्ड एंड लेटर ट्रैक्ड, ये कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, हाँ, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बन रहा है नॉर्थ इंडिया का, दैट इज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इट लाइज नियर द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, आप याद रखना ये भी कहाँ है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी भागलपुर में है। ठीक है, गंगा रिवर के आसपास। द एरिया फॉल्स ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जो बर्ड्स होती है ना इधर से उड़ के जाती है या फिर माइग्रेट करती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का ऑप्शन वाला शुरू हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स या सैंक्चुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदयपुर या भीमबांध या कोई नहीं। तो इसमें से आप देखोगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है। इसमें मतलब दो जो है उसके आसपास का, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दोनों आता है। तो वनली टाइगर रिजर्व इन बिहार है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब आप बताना कि वाल्मीकि नेशनल पार्क को लोकल टर्म में क्या कहते हैं। ठीक है, नेपाल में इसको चितवन नेशनल पार्क कहते हैं, चितवन नेशनल पार्क, चाहे चितवन पार्क कहते हैं, जो भी कह लो। और ऐसे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं रहे, इसको लोकल टर्म में क्या नाम है इसका। ठीक है, इट फॉर्म्स तराई आर्क लैंडस्केप, नेपाल, उत्तराखंड एंड बिहार में। यहाँ स्पेसीज कुछ कुछ हैं, जैसे ये भी याद रखना कि रॉयल बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, स्लोथ बियर है, इंडियन बाइसन है एंड गैंगेटिक फौना यहाँ बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, इनमें से कौन सा स्टेट एनिमल है, बुफैलो, बुल, काऊ या हॉर्स। ठीक है, देखो आप वैसे पढ़ते होगे तो गौर लिखा रहता है। ठीक है, गौर बिहार का, तो बेसिकली बुल ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, स्ट्रेंथ रूरल इकोनॉमी वगैरह को वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। देखो बिहार जियोग्राफी जो है ना हम लोग कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। ये एक यूट्यूब पे हमारा सीरीज है दैट इज कंप्लीट बिहार जियोग्राफी। आप यूट्यूब पे ये चैनल खोजोगे ऑफ कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप जिस चैनल पे देख रहे हो दैट इज, इसमें हम लोगों ने रिवर सिस्टम को बहुत डिटेल में किया है। ठीक है, देखो कर्मनासा के बारे में किया है, सोर्स क्या है, कैमूर माउंटेन, कैमूर। और इसमें मतलब ये सारा चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने करा है। ये सॉइल सिस्टम ये भी आ जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हो। कैमूर रेंज कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, ईस्टवर्ड एंड ज्वाइन गंगा रिवर कहाँ ज्वाइन करती है, चौसा, बक्सर में। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री ये बनाती है बिहार एंड यूपी के बीच में, और विंध्या प्लेट्यू रीजन को ये ड्रेन करती है। ठीक है, और इसको ना मतलब एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह में इसको रिचुअली इम्प्योर रिवर कहा गया है, इसीलिए इसका नाम है कर्मनासा। एक बार भी इसमें नहा लिए आप तो आपके सारे कर्म का नाश हो जाता है। ठीक है,
जितने भी अच्छे बुरे सब की हो, ठीक है। बिहार प्रोड्यूसेस -% ऑफ पायराइट इन होल इंडिया, ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। तो कितना, दैट इज 95%। रिसेंट डेटा देखोगे ना तो ये 90 to 95% हो गया है। तो ऑप्शन में अगर ये रहे या फिर 90 के आसपास जो भी रहे ना, 90 और 95 के बीच में, ठीक है, तो वो आप क्लिक कर लेना। पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO2, FeS2। तो देखोगे कि फेरस एंड सल्फर का ये क्या कर सकते हो, एलॉय है। और इसमें ना लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दैट इज रोहतास, ठीक है। विंध्यान सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस में इसका है। एंड ये एक नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, आप ये भी याद रखना। देखो आयरन का ओर है, आयरन मतलब इसमें है, कह सकते हो। तो इससे आपको आएगा कि हो सकता है ये मेटालिक हो, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाएगा, नॉन मेटालिक है। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, गोल्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो ये आपको पता होगा, जमुई। सोनमटिया विलेज पड़ता है, सोनमटिया वहीं पे, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट। द रीजन फॉर्म्स जमुई मुंगेर बांका मिनरल बेल्ट, धारवाड़ रॉक सिस्टम से ये बिलोंग करता है। इट्स ओके। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, हॉट ड्राई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, ये शायद 78th में या 71st में पूछे हुए हैं, ठीक है, बीपीएससी में। तो ऑफ कोर्स सब ट्रॉपिकल मानसून कौन सा पड़ता है, CWG, ठीक है, कोपन क्लाइमेट के अंतर्गत। समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कूल, एंड रेनफॉल जून से सितंबर तक चलता है। एनुअल रेनफॉल 1000 से 1200 mm होता है, ये अभी थोड़ा सा घट भी गया है। कोपन क्लाइमेट के अंदर इसको CWG टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट, कोसी मेची। अब आप बताना कि ये जो मेची रिवर है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मेची किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, तो वही अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ये अपना जो बिहार है, ठीक है, तो कोसी यहाँ से बहती है और लिंक किया जा रहा है, तो ये रीजन जो है वो बेनिफिट होगा। सीमांचल रीजन, अररिया, पूर्णिया, ठीक है, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एक्सपेंशन एंड ड्राउट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है आपको, एक्सेप्ट सम हिल्स इन चंपारण द रिमेनिंग प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार इज कम्प्लीटली फ्लैट, ठीक है। नो प्लेन्स इन नॉर्थ बिहार आर स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी नो क्यों कह रहा हूँ, द प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार आर स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखो अगर आप इसको देखोगे इस ऑप्शन को, तो एक चीज तो कह सकते हो कि अगर आप बिहार जियोग्राफी थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आपको बिहार का पता होगा कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ बिहार जो हम लोग देखते हैं बिहार वाले में, अब ये इतना ही सिर्फ है 90,000। अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 2 वाला जो भी ऑप्शन है वो गया, ठीक है। 3 वाला देख लेते हैं कि द प्लेन ऑफ साउथ बिहार आर स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 इतना स्क्वायर। देखो लॉजिक्स भी लगाओ कि जब नॉर्थ बिहार मैंने बोला, पूरा बिहार जो है वो 94,000 के आसपास है, तो एटलीस्ट आधा तो ये होगा, तो 47,000 के आसपास तो आप कह सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। ऑल दो ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली कब वो नहीं करता है, बट ठीक है, ठीक है। तो इसको इसको काटोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग ओनली ऑप्शन 1, ठीक है। फ्लैट है, लार्जली फ्लैट है, एक्सेप्ट फॉर द सोमेश्वर हिल ऑफ चंपारण वाला एरिया। ये कम मतलब 90,000 नहीं, अप्रॉक्स 53,300 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता है। और साउथ बिहार जो है अप्रॉक्स 40,000 41,000 किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हो। अब अगर कभी ऑप्शन आए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार या नॉर्थ बिहार इज लार्जर देन साउथर्न बिहार, तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कि साउथ बिहार इज लार्जर देन नॉर्थ बिहार, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग 2001 से 2011 तक इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको करेक्ट बताना है इसमें
कि द recent growth of population decreased but बिहार शेयर इन इंडिया इन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। ये एएसओ का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछे हुए था, ठीक है। तो आपको बताना है both the percent of growth of population of Bihar share and share in India's total population increased, या both the percent growth of population and Bihar shares in India's total population decreased। क्या डिक्रीज करा है? देखो ऑफ कोर्स इंक्रीज तो करेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड बिहार शेयर इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन दोनों बढ़ा है, ठीक है। 2001 से 2011 तक के पॉपुलेशन सेंसस की कंपेयर करी जाए तो जैसे अब देखो ऑल दो इसमें डिकेडल ग्रोथ हुआ है 25.07% हो गया है 2001 से। ये भी वैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 25% आप रफली याद रख सकते हो, ठीक है, कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है लेकिन ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हाँ, कंपेयर टू एंड इसका है 2001 में 8.07% शेयर हुआ करता था इंडिया के पॉपुलेशन में, जो अभी 8.6% हो गया था 2011 में, ठीक है। 2001 में 8.07 हुआ करता था, तो ऑफ कोर्स ये भी बढ़ा है, ठीक है। तो बोथ हो जाएगा, बढ़ा है। अब देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 में आया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डैश परसेंट ऑफ हाउसहोल्ड्स इन बिहार आर इन रूरल एरियाज। तो कितने परसेंट हैं? तो 80% में कंफ्यूजन होता है बट नहीं, दैट इज 89%, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। गोगा बिल बर्ड सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये बहुत इनोवेटरी क्वेश्चन है, ठीक है, नया इन्वेंशन है कि इतना सारा लिस्ट दे दिया, आप पूछ रहे इसमें से किस में नहीं है। जनरली कहता था कि इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो आपको पता होगा गोगा बिल कहाँ लोकेटेड है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है ना, ठीक है। तो दो हो जाएगा, तो जहां जहां दो है काट दो, तो ऑफ कोर्स 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड वगैरह आते हैं। विच सिटी ऑफ बिहार रिसेंटली इनागुरेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ इनागुरेट हुआ है? तो ऑफ कोर्स दैट इज पटना, ठीक है, पटना में है। कंजर्वेशन पे ये काम करता है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के, और ये जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल आएगा आपको तो वो कौन सा है? दैट इज गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो किसके पास है? ऑफ कोर्स जमुई के पास है, ठीक है। जमुई। अगर मेजर ट्राइब्स देखोगे तो संथाल है, मुंडा है, ओरांव है और खारवार है, ठीक है। संथाल में ना डॉर्मेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो डॉर्मेट्री सिस्टम बताना कि संथाल का कौन सा है। उसके बाद इनमें जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, तो एक परंपरा से होता है, तो आप चारों का एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो वैशाली, भागलपुर, जमुई एंड मधेपुरा। देखो जमुई तो वैसे दिखेगा आपको गोल्ड के लिए, ठीक है। भागलपुर आपको पता है कि दैट इज ऑफ किसके लिए है? सिल्क के लिए है ना, हाँ ऑफ कोर्स सिल्क के लिए है। तो इसको आप मिला सकते हो कि सी का 2 हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा। वैशाली इज गुड फॉर फ्लोरिकल्चर एंड मधेपुरा इज रेल कोच फैक्ट्री। तो मिला लो जो भी होगा। जमुई का गोल्ड तो सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 दो ऑप्शन में है, सी एंड डी में, ये गया, ठीक है। मधेपुरा में हमको चाहिए रेल कोच फैक्ट्री, मतलब डी का 3, तो देखो डी का 3, तो दैट इज डी। एक दो ऑप्शन से भी वो हो जाता है, ठीक है। हाजीपुर वैशाली दैट इज रेल को, नहीं ये गलत है, ये फ्लोरिकल्चर के लिए है, ठीक है, फ्लोरी कल्चर। तो ठीक है, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन वो उल्टा पुल्टा हो गया था, इट्स ओके। तो देखो मैं ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 20 बार से ज़्यादा कर चुका हूँ,
या ठीक है मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, 10 बार अप्रॉक्स तो करा ही होऊंगा, तो एटलीस्ट आई नो। तो ये हो सकता है कि अगर बोलने वक्त फ्लो में निकल जाए तो नहीं ध्यान दूं तो वो अलग है, अदरवाइज एक्यूरेसी आई कैन इंश्योर। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो, वैशाली फ्लोरिकल्चर के लिए है ऑफ कोर्स, भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं, जमुई गोल्ड रिजर्व, सोनमटिया विलेज है, ठीक है, वो मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप्ड अंडर विष्णुपद योजना फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट 2024। ये बजट से क्वेश्चन पूछे हुए था, तो डेट इज गया, यहीं पे विष्णुपद टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011, तो आपको पता होगा, तो दिस इज 918, ठीक है। लेकिन ये बिलो एवरेज है, नेशनल बिलो एवरेज है, क्योंकि नेशनल देखोगे आप तो दैट इज 943 एंड बिहार वाला है 918। आप कमेंट करके ये बताना कि बिहार में ये जो सेक्स रेशियो है सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट बताना, ठीक है। हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है एंड लोएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंगेर हिली रीजन इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन, ठीक है। तो आपको बताना है कि मुंगेर जो है किस फिजियोग्राफिक रीजन का पार्ट है, दैट इज नॉर्थ बिहार प्लेन, या फिर सदर्न हिली रीजन, या साउथ बिहार प्लेन, या सोमेश्वर हिली रीजन। तो नॉर्थ बिहार एंड सोमेश्वर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ में आ जाता है। आपको इतना तो पता होगा कि मुंगेर साउथ में है, तो साउथ बिहार प्लेन कुछ है नहीं, सदर्न हिली रीजन बेसिकली कहते हैं उसको, तो ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, रॉकी ट्रेन, फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेस वगैरह बनते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ बिहार। देखो, ये उस समय के हिसाब से है, लेकिन एग्रीकल्चर का जनरली 19% के आसपास रहता है, ठीक है। देखो, ये पीआरएस का है, 19% जनरली रहता है, इट्स ओके। बट आप देखोगे तो 21-22 के आसपास में ये, हाँ, एग्रीकल्चर का कितना रहा है 26%, मैन्युफैक्चरिंग का 15% एंड सर्विसेज सेक्टर का 59%, ठीक है। अभी ये देखोगे तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स ऐसे चलता है 20, 20 एंड 60। कोई इसमें कम रहता है, जैसे 19 रहा, ये 21 रहा, ये 58 रहा, या 59 रहा, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो आइडियली इसको मान सकते हो, लेकिन जब का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग दिस वाज 26%, ठीक है। तो छोड़ देते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। और आप लोग ना बजट जब भी आता है ना, अभी 2026 वाला आएगा, तो इसको आप लोग देख लेना बढ़िया से, एन इकोनॉमिक सर्वे को। ये 70th बीपीएससी में पूछे हुए था, इस क्वेश्चन पे बहुत बवाल भी हुआ था कि सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब विच इज कंसिडर्ड एज द सेकंड हाईएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, पटना, ठीक है। मतलब बड़ा क्वेश्चन पूछ के और कंफ्यूज करके डराने वाला था, और बाद में इस पे बीपीएससी अपना नोट भी दिया था। ये क्वेश्चन ना अप्रॉक्स 26,000 बच्चों का ना गलत हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, ये लिखा हुआ तो है पटना साहिब, तो सब कह रहे थे कि पटना जू कहाँ लोकेटेड है, पटना यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ऐसे मीम बना रहे थे, इट्स ओके। तो ये पटना में है, बर्थ प्लेस है ये किसका, गुरु गोविंद सिंह जी का। हाँ, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकंड होलीएस्ट तख्त, टोटल देखोगे तो कितना है, 5 तख्त है इन सिखिज्म में, ठीक है। तो ये वो पटना वाला कौन सा है, सेकंड है। हाँ, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कोशी। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। फ्रिक्वेंट फ्लड आता है, और ये देखोगे ना तो अप्रॉक्स 1 से या 2 सेंचुरी में ना 100 किलोमीटर तक अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। मतलब अभी यहाँ बह रहा है, 200 साल में अप्रॉक्स 100 किलोमीटर तक इधर बहने लगता है, ठीक है। और ये बहुत चेंज करता है, मियंडरिंग, ठीक है। आप लोग बताना कि कोशी रिवर का मतलब, कोसी रिवर गंगा से कहाँ मिलती है, ठीक है। वेयर डज इट मीट विथ गंगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है? रोहतास में, या पटना में, या फिर भोजपुर में, या जहानाबाद में? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट वुड बी रोहतास। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन है। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे 24-25 करे हो, ठीक है, तो आप बताना कि मेज का एंड राइस का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है? ठीक है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, यहाँ पे ना ये जो है रोहतास, यहाँ पे कनाल सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब उस रीजन में आप बिहार का जो ये वाला रीजन है ये देखोगे तो इस रीजन में ना कनाल सिस्टम सोन के वजह से अच्छा खासा है। तो इधर ज़्यादातर इरिगेशन कनाल से ही होता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज? मतलब अप्रॉक्स 71 या उससे ज़्यादा किसका करता है? लीची, मैंगो, ऑरेंज या पाइनएप्पल? तो आपको पता होगा दैट इज लीची। शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड, जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो 71% लीची का रहता है। ठीक है, जीआई रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर का, और ये लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये पूछते रहता है ऐसा क्वेश्चन, जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है, और मुजफ्फरपुर को लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कभी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, लेकिन ये डेटा गलत हो सकता है क्योंकि ये उस समय के हिसाब से है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दैट इज ईस्ट चंपारण। ठीक है, तो आप इसको लेटेस्ट डेटा से आपको बताना है। ठीक है, किसका किसका मैंने बोला था? मेज एंड राइस का। ठीक है, तो राबी मेज जो होता है ना, ये बिहार में एशिया का लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि बिहार इज द लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, स्पेशली राबी मेज। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार द फॉक्स नट इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट? पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली? फॉक्स नट आपको अगर पता होगा तो फॉक्स नट मखाना को कहते हैं। ठीक है, और मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, मिथिला मखाना को बेसिकली। तो कौन सा रीजन हो जाएगा? मधुबनी रीजन। ठीक है, 85% ऑफ इंडियाज मखाना आउटपुट तो हुआ था। देखो, पाइराइट का कितना है? 95% है। लीची का कितना है? 71% है। ठीक है, और फिर मखाना का कितना है? तो 85 से 90% है। ठीक है, तो देखो ये ना मतलब अप्रॉक्स में डेटा आप याद रखोगे ना तो मतलब एग्जाम में गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन के वजह से। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल? अब कोसी प्लेन मतलब कह सकते हो कि आप नॉर्थ बिहार वाला। ठीक है, तो कितना है? तो जनरली 33 मीटर है, 53 मीटर है। ठीक है, या फिर 173 फीट है। ठीक है, बिहार का, लेकिन कोसी प्लेन का थोड़ा डाउन है तो दैट इज ऑफ 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर है। ठीक है, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग वगैरह होते रहता है, सौरव बिहार कहते हैं, ये आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार? वाल्मीकि, दुधवा, गजनेर या भीम बांध? तो वाल्मीकि एंड भीम बांध इज इन बिहार। ठीक है, ये वेस्ट चंपारण में है और भीम बांध कहाँ है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। दोनों का याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गजनेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बिहार हैज वन नेशनल पार्क एंड सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो हाँ, ये है कि द अदर नेम ऑफ रिवर गंडकी? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन? तो देखो, बूढ़ी गंडक इंडिविजुअल रिवर है, ये आपको पता होगा कि सोमेश्वर रेंज से निकलती है। महानंदा ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार है, ये पागलझोरा फॉल ऑफ दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। पुनपुन आपको पता होगा कि ये सदर्न बिहार की रिवर है। ठीक है, झारखंड वगैरह से निकलती है। नारायणी इज द नेम ऑफ गंडकी।
ठीक है, नारायणी रिवर इन नेपाल। आपको बताना है कि गंडक जो है वो रिवर गंगा से कहाँ मिलती है, ठीक है, वेयर डज इट मीट विथ रिवर गंगा इन बिहार, ठीक है, एलुवियल प्लेन्स और इस पे गंगा गंडक विराज है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो कि गंडक पे ना मतलब 3-4 कनाल सिस्टम है, ठीक है, तो कौन-कौन से वो कनाल हैं? गंडक मीट कहाँ करती है और इस पे कौन-कौन से कनाल बने हुए हैं? गोल्ड इज़ फाउंड इन मैक्सिमम, तो दैट इज़ जमुई, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम कोई 2 एग्जाम में पूछे हुए हैं कि द त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखो त्रिवेणी किस पे है? ऑफ कोर्स गंडक पे है। तो चलो एक तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो आपको, वैसे मैंने बोला कि 4 है टोटल, तो त्रिवेणी 1 हो गया, ठीक है। और 3 कौन-कौन से हैं? हाँ, गंडक, गंडक बराज पे बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो अब जैसे वो क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, मैंने बोला कि आपको कनाल बताना है गंडक पे कितने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या पता अगली बार दूसरा वो कनाल सब जो है और भी है, तेवर है वगैरह, तो मतलब मैं क्यों ही बताऊँ, आप बताओ। तो वो सब पूछ ले, तो अगर आप उसको लिख के टाइप करोगे ना एंड या फिर उसको अभी सर्च करके अपने पेज वेज पे लिख लोगे तो वो आपका परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक, धारवाड़ रॉक सिस्टम, मतलब इसमें ना जो ऑप्शन था मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, तो धारवाड़ है, मतलब थोड़ा सा कोडेड टाइप का हो जा रहा था तो लिखने में बहुत इसका समस्या होता है, लिखवाने में भी। तो धारवाड़ जो सिस्टम है वो ओल्डेस्ट रॉक है एसोसिएटेड विथ गोल्ड एंड मेटालिक मिनरल। विंध्यान जो है ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, ये लाइमस्टोन एंड पाइराइट से मिला हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा होता है। क्वाटरनरी रिसेंट एलुवियल फॉर्मिंग है जो कि गंगेटिक प्लेन में है। और टर्शियरी सिस्टम जो है ये लिमिटेड पैचेज में पाया जाता है, ये बेसिकली यंगर सेडिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी इंडस्ट्री इन बिहार विच डिस्ट्रिक्ट, टी कहाँ होता है? अगर आप देखोगे तो आसाम से ये सब रीजन जो है वो बॉर्डरिंग हो जाता है और सेम क्लाइमेट कंडीशन वो करता है। ये कौन सा है? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठाकुरगंज ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? किशनगंज, ठीक है। किशनगंज इज मैक्सिमम टी। अच्छा, टी का साइंटिफिक नाम क्या है? कैमेलिया साइनेसिस, ठीक है, ये भी याद रखना, कैमेलिया सेनेसिस। इंडस्ट्री इन बिहार सीमांचल रीजन है, वेस्ट बंगाल एंड असम से रीजन्स कनेक्टेड है। देखो ये नेशनल फैमिली सर्वे ये अक्सर पूछता है, ठीक है, तो इसको आप ठीक से कर लेना कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5 सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इट इज इंक्रीज फ्रॉम 2015-16 टू डैश इन 2022। कितना से बढ़ा है? 40 से 70 हो गया है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन बिल्ट इन विच प्लेस इन बिहार, किस पे बना है ये फर्स्ट फ्लोटिंग पावर? तो आपको पता होगा तो कादिराबाद दरभंगा में, ठीक है। अगर आप सिर्फ दरभंगा रट के गए होते तो देखो सारा ऑप्शन दरभंगा का ही है, ठीक है, तो इसमें जगह भी रटना था। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पीवाई क्यूज आपको ना वो आइडिया देता है कि बाबू तुम्हें कितना रटना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, आपको रटना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर इसका हाईएस्ट दे रहे हो बीपीएससी का मतलब सीसीई दे रहे हो, डजेंट मैटर कि आप टीआरई दे रहे हो या मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर दे रहे हो, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, बेयरली मैटर्स, ठीक है। इट इज नॉट यूपीएससी माइंड इट, आपको रटना पड़ेगा। और पीवाई क्यू आपको बताता है कि किस लेवल पे जाके रटना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पीवाई क्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू थिंग बिफोर डूइंग एनी स्टडी एनी रिविजन, ठीक है। तो ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोरिंग पावर प्लांट कहाँ बना है? तो दैट इज कादिराबाद दरभंगा में, ठीक है। इंस्टॉल्ड ऑन वाटर बॉडी इवेपोरेशन लॉसेस को रिड्यूस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है। और एक मतलब इधर चल रहा है एक स्कीम कि ऊपर बिजली, ठीक है, ऊपर बिजली और मछली, नीचे मछली। तो बेसिकली पॉन्ड वॉन्ड पे ऊपर सोलर पावर लगा दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के कि सनलाइट वगैरह जाते रहे नीचे भी, और नीचे मत्स्य पालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है according to the economic survey of the year 2019-20 which district has
लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है? तो ऐसे भी पूछता है कि लोएस्ट किसका है, तो दैट इज़ ऑफ शिवहर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, नया वाला पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अवार्डेड जीआई टैग इन अगस्त 2022, ठीक है? अगस्त में किसको मिला है? तो कटवा वर्क ऑफ बिहार, सिक्की ग्रास बिहार, मिथिला मखाना, तो इसमें से 2 को मिला था, तो मोर देन एबव हो जाएगा, ठीक है? मिथिला मखाना, सिक्की ग्रास इनफैक्ट तीनों को मिला था, ठीक है? 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022? हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और लंगत सिंह कॉलेज। एलएस कॉलेज ये कहाँ है आप बताना, ठीक है? एलएस कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से सिटी में पड़ता है, ठीक है? लंगत सिंह कॉलेज। मधुबनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा। तो 2022 में किसको शामिल शामिल किया गया है, ठीक है? आपको ये बताना है। तो बेसिकली आंसर नन ऑफ द एबव होगा। आपका मन इस पे डोल सकता था या इस पे डोल सकता था, और ये सब कुछ है नहीं, ठीक है? तो एक बार ना बीच में फेक न्यूज़ चलाया गया था कि ये जो है लंगत सिंह कॉलेज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है। फेक न्यूज़ था वो, ठीक है? आप इसको जाके नेट पे चेक कर सकते हो, चूँकि मुझे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ था ये क्वेश्चन बनाने वक़्त, तो मैंने भी चेक करा था। तो एक हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट पढ़ा था मैंने कि जिसमें वो बोला था कि फेक न्यूज़ था ये, ठीक है? तो आप महाबोधि टेम्पल को देखोगे तो दैट इज़ इन 2002 में मिला था, और नालंदा महाविहारा को 2016 में मिला था, ठीक है? नेक्स्ट है, गंगा जल आपूर्ति योजना वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन नवंबर 28, 2022 एट विच प्लेस? कहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा था? तो राजगीर से इन्होंने बेसिकली स्टार्ट करा था, ठीक है? हाँ, सप्लाइज गंगा वाटर टू राजगीर गया, बोध गया, ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस करने के लिए है। नेक्स्ट है कि द अर्बनाइजेशन ऑफ स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली इन द लास्ट 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाज ऑफ बिहार वाज जस्ट इतना परसेंट, विच हैज़ इंक्रीज टू इतना परसेंट। तो आपको पता होगा तो 11.3% था, जो कि अभी के हिसाब से 15.3% हो गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये सब कुछ कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ गया है, ठीक है? लेकिन कास्ट सेंसस का देखोगे ना, कास्ट सेंसस तो कास्ट सेंसस 2023 वाला जो हुआ था, ठीक है? उसके हिसाब से ये 11.9% हुआ है, अराउंड 12% के आसपास। तो ये भी देख लेना। तो मतलब कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग रिपोर्ट होता है। कोई रिपोर्ट कहता है 15% के आसपास चला गया है, कोई कहता है, तो मतलब क्रेडिबल कोई रिपोर्ट आप नहीं कह सकते हो। तो ठीक है, सेंसस 2011 वाला ही मान के चलो आप। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल अंडर द? तो ये हम लोग करे थे, लेकिन देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग, एक्सप्लेनेशन में इसको डील करे थे, इसको क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है? तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर होता है, ठीक है? कैरेक्टराइज बाई हॉट समर, मानसून रेन्स एंड कूल विंटर। इंडो गंगेटिक प्लेन वाला जनरली CWG में आता है, ठीक है? इसको आप देख लेना अपने प्रिपरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? ठीक है, तो इसका मोर देन एबव हो जाएगा, क्योंकि यूपी के साथ बिहार कितना करता है? 8 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के साथ कितना करता है? 8 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट, नेपाल के साथ कितना? 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो इसमें मोर देन एबव हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, झारखंड का उत्तर प्रदेश कह रहा है तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, ठीक है? 8 ऊपर में, 8 नीचे में, तो मतलब वो में, तो याद रखना। बाद बाकी यूपी नहीं भी कह के आप मोर देन एबव ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। देखो मैं आपको ना मैप से दिखा ही देता हूँ, ठीक है? देखो, उत्तर प्रदेश के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और रोहतास का थोड़ा-सा पार्ट मिलता है, तो 8, ठीक है? झारखंड के साथ देखोगे तो रोहतास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और थोड़ा बहुत। आप ना ये वाला मैप देखो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये यूपी का बाउंड्री है, ठीक है? तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इधर आता है। फिर अगर इसके साथ देखोगे झारखंड के साथ, ठीक है? तो अ, ऑफ कोर्स इसका आ जाएगा रोहतास का, इसमें थोड़ा-सा ये गलत किए हुए हैं। रोहतास 1, 2, 3, 4
फिर इसका हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। कटिहार भी इतना सा बॉर्डर शेयर करता है। तो 8 इधर 7 इधर 3 इधर, ठीक है। 3 इधर देखोगे 1 2 3, इधर 7 देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा। और हम लोग अभी देख रहे थे ना CWG, तो ये आप रीजन देखोगे पूरा गैंगेटिक प्लेन वाला, इवन की ब्रह्मपुत्रा वाला भी, तो मोर ओवर CWG होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही कवर करता है CWG। बाद बाकी ये तो मतलब सॉइल वगैरह वाला मैंने बनाया था छोटा सा नोट्स, तो वो है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है। तो 8 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन इन द बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा चौकसी? कौन सा पड़ता है? तो आपका पीरपैंती रेलवे स्टेशन पड़ता है। पीरपैंती कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपको बताना है। ठीक है। पीरपैंती द लास्ट रेलवे स्टेशन इन बिहार। आफ्टर पीरपैंती द लाइन्स इंटर झारखंड, लोकेटेड एट हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। कोल फ्रेट मूवमेंट इधर ज़्यादा होता है। आपको बताना है कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। With reference to the mineral production in Bihar, consider the following statement. Rohtas has highest deposit of pyrites. Limestone found in Kaimur, Bhabua, Munger, and Rohtas. गोल्ड डिपोजिट्स आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो देखो वैसे आप इसको देखोगे तो 1 एंड 3 को तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 एंड 3 तो होगा ही, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि लाइमस्टोन कैमूर में होता है और यहाँ पे बहुत सारा सीमेंट इंडस्ट्री भी है, ठीक है। तो ये भी सही है। रोहतास में भी ऑफकोर्स होता है, मुंगेर में भी होता है। तो हम लोग इसको जियोग्राफी वाले वीडियो में ठीक से करे हैं। आपको मैं एक झलक दिखला देता हूँ। हाँ देखो, ये हमारा जियोग्राफी वाला है जिसमें कि हम लोग ठीक से करे हैं। देखो ये वाला हम लोग मैप करे थे मिनरल्स इन बिहार। ये अगर आप रोहतास में देखोगे तो लाइमस्टोन, और कैमूर में देखोगे तो लाइमस्टोन, ठीक है। फिर एक था कौन सा, मुंगेर। देखो इसमें भी लाइमस्टोन होगा, देखो यहाँ लाइमस्टोन कहाँ है, मुंगेर, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग सही है। ये वाला हम लोग का चल रहा है सीरीज, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हो। इसको हटाते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें है नहीं, तो हम लोग किसके ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोर देन एबव। आपका मतलब जनरली माइंडसेट मेरा भी वही करता है कि अगर नहीं ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है भाई, हो सकता है, क्या पता 3 नाम दिए हुए हैं किसी में नहीं हो, ऐसा सोच के दूसरे को एलिमिनेट, बस गलती से ये गलती आंसर हो जाता है, ठीक है। तो PYQ आपको इसीलिए जरूरी है, आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाल्गु, अ सेक्रेट रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिवर? हम लोग देखे हैं लीलाजन एंड सोन, सोन एंड मोहना, मोहना एंड लीलाजन रिवर। इट्स ओके। मोहना वेस्ट फाल्गु, लीलाजन ईस्ट फाल्गु कहते हैं, तो ठीक है। इन बिहार टी गार्डन्स वेयर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो हम लोग इसको करे थे कि टी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग देखे थे किसमें, वो उधर है ठाकुरगंज ब्लॉक ऑफ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज में। तो ठाकुरगंज में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। आसाम दार्जिलिंग टाइप क्लाइमेट होता है इसलिए यहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एज पर असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आ रहा है? इसके लिए अब ये क्वेश्चन को अगर आप इंस्पिरेशन मान के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से किशनगंज में लोएस्ट था, ठीक है, लोएस्ट था। उससे ज़्यादा मधेपुरा में था और सिवान में था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। ओवरऑल 25.07% था। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार? कौन सा फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करता है? सीरियल, पल्सेस, शुगर केन इंडस्ट्री या मोर देन एबव? तो बेसिकली शुगर केन इंडस्ट्री डोमिनेट करता है, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, मोलासेस, जैगरी प्रोडक्शन वगैरह,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार मोर वुमेन देन मेन, किसमें है? तो डेट इज गोपालगंज में है। देखो, ऑफ कोर्स गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1021 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। और भी कुछ देखोगे, मतलब बिहार का एवरेज 918 है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 918 से ज़्यादा और सब कौन है? तो सिवान का है 988, सारण का है 954। एवरेज तो हम लोग को पता है, ठीक है। हाँ, फिर ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वाज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2020? तो खगड़िया से वो लॉन्च करे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। टारगेट किसको किया गया था? तो माइग्रेंट वर्कर रिटर्निंग आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। 25, ये सब ठीक है, मतलब इतना फैक्ट का प्रीवियस ईयर के लिए जरूरी नहीं है। द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हम लोग इसको करे थे कि दैट इज चौसा। नहीं, चौसा में तो वो मीट करता है ना, मतलब सॉरी, गंगा रिवर इंटर करती है। सोन का बेसिकल मतलब देखोगे आप, ये बिहार हो गया, ठीक है। तो यहाँ से गंगा रिवर इंटर करती है, कर्मनासा है, सोन है। तो सोन का पटना हो जाता है बेसिकली मनेर, यही है ना? हाँ, मनेर के पास ही इंटर करती है ऑफ कोर्स, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। देखो, आप बताना कि सोन रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ठीक है, और बिहार में इंटर कहाँ से करती है? दो चीज, सोन ओरिजिनेट कहाँ करती है और इंटर कहाँ से करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? कांवर लेक या कांवरताल लेक? तो ऑफ कोर्स कांवरताल लेक है, कांवर लेक है, जिसको कांवरताल लेक भी कहते हैं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? किस में है? तो ये गया में है, ठीक है। तो याद रखना, गया डिस्ट्रिक्ट हिंदू बुद्धिस्ट जैन ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, और गया सिटी एंड फाल्गु बेसिन पे है ये, ठीक है। और यहाँ पे मतलब प्रेतशिला एंड विष्णुपाद टेम्पल भी है। ठीक है। आप बताना कि सीता कुंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सीता कुंड। नेक्स्ट है कि विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? कौन से में है? तो नॉर्दर्न ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कह लो, ठीक है, इसमें है, ठीक है। सुटेबल फॉर जूट, मेज, मखाना एंड राइस। वेयर इज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन? तो भागलपुर में। देखो, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इन बिहार बिहार स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन? वल्चर कंजर्वेशन कौन सा स्टार्ट करा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने स्टार्ट करा था इसको रिसेंट में, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना कि वल्चर जो है बिहार में 2005 तक खूब था। उसके बाद आप देखोगे धीरे-धीरे ये गायब होने लगा। तो कौन से मेडिसिन के ओवर यूज़ के वजह से? तो बेसिकली डाइक्लोफेनाक पॉइज़निंग के वजह से। ये डाइक्लोफेनाक जो है पेन रिलीफ मेडिसिन है, जो बेसिकली गाय वगैरह को कैटल को दी जाती थी, और वो कैटल जब मर जाती थी, फेंका जाता था, वल्चर्स खाते थे, वल्चर्स मर जाते थे, ठीक है। तो डाइक्लोफेनाक याद रखना, ठीक है। और स्पेसीज कौन-कौन सा मतलब टारगेट किया जा रहा है? तो व्हाइट रम्प्ड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स है, ठीक है। ये दोनों याद रखना कि व्हाइट रम्प्ड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। वर्ल्ड टॉलेस्ट 251 मीटर स्टैचू ऑफ मदर सीता विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? किस में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो सीता से सीतामढ़ी याद रखना, माता सीता से सीतामढ़ी, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता है। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए, कोसी हम लोग देख भी लिए, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? मैं कह रहा हूँ कि ये सब पूछता है। सीता कुंड पूछा था मैंने, आप बताना, ठीक है। तेलहर कुंड कहाँ पे लोकेटेड है?
तो तेलहर कुंड इज बेसिकली नवादा में लोकेटेड है, ठीक है। हम लोग जो बिहार जियोग्राफी वाला सीरीज कर रहे हैं उसमें सारे कुंड को देखेंगे, सारे वाटरफॉल को देखेंगे बिहार में जितना भी है, तो उसमें आप ट्यून रहो, ठीक है। नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, सदर्न हिली ट्रैक्ट ऑफ बिहार में है, छोटा नागर नागपुर प्लेटू फ्रेंजन में पड़ता है। सीजनल वाटरफॉल एक्टिव रहता है मानसून के समय, ठीक है। विच इज द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लॉक, ये कितनी बार पूछे हुए हैं, ऑक्सबो लेक, कांवर लेक, ठीक है। याद रखना बूढ़ी गंडक के मियंडरिंग से बना हुआ है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार का पहला रामसेट साइट है। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ये भी बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। धारवाड़ रॉक वेल्ट का। विच डिस्ट्रिक्ट आल्सो नोन एज सिल्क सिटी, भागलपुर, क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर, ठीक है। ये बात याद रखना, देखो 3 तरह का सिल्क होता है जनरली, ईरी, तुषार एंड मलबेरी, ठीक है। इसमें बिहार ये तुषार एंड टसार एंड मलबेरी में लीडिंग प्रोड्यूसर है, ईरी थोड़ा कम करता है। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, एकदम एग्जैक्ट फिगर पूछे हुए हैं और दिए हुए हैं, एग्जैक्ट आपको नहीं याद है तो आप गलत करोगे, क्योंकि अगर आपको दिमाग में है कि अच्छा 94 कुछ था, 94,000 के आसपास था, ठीक है, अब लो ना सब तो 94 ही है, करो मार्क आप, ठीक है। फिर अगर याद रखे हो कि नहीं 94,200 के आसपास था, ये लो 200 भी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बीपीएससी के या बिहार के किसी एग्जाम में नहीं चलता है, ठीक है। आपको रटना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, पीवाईक्यू से यही आपको समझना है। तो 2.86% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया पड़ता है अगर आप इंडिया का देखोगे तो, ठीक है। और ये 12 रैंक है अगर देखोगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली मिसप्रिंट हो गया था, 3rd इन पॉपुलेशन एंड 12 इन एरिया है, ये कहीं कहीं आपको सेकंड भी दिखेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन सर्वे कब का है, 2011 के हिसाब से देखोगे तो 3rd इन पॉपुलेशन एंड 12 इन एरिया पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो ये अर्बनाइजेशन भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मुंगेर, नालंदा, पटना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा पटना है, उसके बाद मुंगेर है, तब नालंदा है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन अक्टूबर 2020, तो ये देखो ये क्वेश्चन को कितनी बार पूछ लिया, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन बिहार इन अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सा है, देखो ध्यान से समझना, नॉर्थ एंड साउथ हम लोग कहते हैं इसको वेस्ट ईस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। अब अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये रिवर जो है गंगा है बीचों बीच जो जाती है, तो मोस्टली बागमती देख रहे हो यहाँ से आती है, कमला यहाँ से आती है, कोसी यहाँ से आता है, गंडक इधर से आता है, और ऐसे आके मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो साउथ की तरफ बह रहा है ना, देख रहे हो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग करने के लिए था और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच, लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है, माइका भागलपुर, ठीक है, फिर क्वार्टजाइट, तो क्या पूछा है विच वन इज करेक्टली मैच्ड, तो बेसिकली लाइमस्टोन कैमूर के बारे में तो हम लोग बिल्कुल श्योर हैं, ठीक है। नन ऑफ द एबव भी हो सकता है क्योंकि माइका जो है ये आपको कोडरमा के आसपास, कोडरमा से रिलेटेड जो है ना डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा ऑफ झारखंड, इसको माइका कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, तो नवादा और गया इसमें होता है, ठीक है, नवादा एंड गया, तो ये भागलपुर है, तो ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टजाइट मधुबनी, मधुबनी नहीं, ऊपर में अगर आप मेरा जियोग्राफी वाला क्लास देखे हो तो ये बिहार है, तो गंगा के ऊपर में ना साल्टपीटर ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज एलुवियल डिपॉजिट्स है तो इधर कोई मिनरल्स होते नहीं हैं, और ये क्वार्टजाइट कर रहा है मधुबनी में, तो गलत हो जाएगा। लीड एंड जिंक कह रहा है, तो लीड एंड जिंक ज्यादा ना मुंगेर रीजन में पाया जाता है, मुंगेर बेल्ट में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दैट इज आवर लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच, ये वर्ड भी आप लोग ध्यान रखना पीवाईक्यू सॉल्व करने वक्त। ऑयल रिफाइनरी बरौनी बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी ये आपका पड़ता है कहाँ पे, रोहतास में, ठीक है, तो ये भी सही है। फर्टिलाइजर कहाँ पे है, बरौनी में है, तो ये भी ठीक है। सॉरी, भौराही में है, ठीक है। वागन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर नहीं, मोकामा एंड मुजफ्फरपुर, ठीक है, मोकामा एंड मुजफ्फरपुर में है, तो ये आप ध्यान रखना भागलपुर में नहीं है, तो ठीक है। वागन एंड इंजीनियरिंग लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर एंड मोकामा, नॉट इन भागलपुर। बरौनी है द ऑयल रिफाइनरी एंड रोहतास के पास सीमेंट प्लांट है, भंजारी एंड भोरारी के पास है फर्टिलाइजर यूनिट, ठीक है, तो ये हो गया। देखो कुछ कुछ अदर रिलेटेड है इंजीनियरिंग हब्स इन बिहार, जैसे जमालपुर है, ये हिस्टोरिक रेलवे वर्कशॉप के लिए फेमस है। हरनौत जो है रेलवे कोच फैक्ट्री है, एंड मधेपुरा मॉडर्न इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। देखो पेडिमेंट सॉइल स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सिर्फ किस में पाया जाता है, मधुबनी, भागलपुर, वेस्ट चंपारण या सीतामढ़ी, किस में पाया जाता है, तो दैट इज पेडिमेंट सॉइल पाया जाता है, सॉरी ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। पेडिमेंट सॉइल वेस्ट चंपारण में, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में होता है। पुअर ड्रेनेज एंड हेवी रेनफॉल के वजह से होता है, मार्सी बट फर्टाइल होता है, एंड राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, ठीक है, देखो इसमें से कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में गंगा रिवर नहीं बहती है, दरभंगा मुंगेर, दरभंगा मुंगेर, अरे कोसी वोसी तो है ही नहीं इधर, ठीक है, ये गंगा रिवर पूछ रहा है, ठीक है, तो नीचे में आ जाओगे तो है। देखो कोसी और मगध रीजन में नहीं होता है, मगध में नीचे वाला आ जाता है, मैंने डिस्ट्रिक्ट भी शायद मार्क किया। देखो कोसी डिवीजन में कौन कौन सा आता है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ऊपर में पड़ जाता है एकदम, नहीं उधर गंगा जाती है। और मगध में नीचे में रह जाता है, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, ठीक है। आप अगर देखोगे बिहार का मैप, ठीक है, तो ये वाला रीजन पड़ता है ये मगध डिवीजन, ठीक है, और ऊपर में है पटना, और गंगा जो है पटना से निकल जाती है उधर, इधर इसमें आती भी नहीं है, तो कोसी एंड मगध याद रखना, बाद बाकी ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है, संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, ओरांव, सुपौल, तो ओरांव जो है वो सुपौल में नहीं होता है, ठीक है, ये बेसिकली सदर्न बिहार में है, और सुपौल जो पड़ता है ऊपर में नॉर्दर्न बिहार में पड़ता है, ठीक है, तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। संथाल, मुंडा, खरवार, ये तीनों का पेयरिंग ठीक है कि संथाल बांका में, मुंडा जमुई में, और खरवार भागलपुर में, ठीक है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, तो परसेंटेज बताना है फॉरेस्ट एरिया का जियोग्राफिकल एरिया से बिहार में कितना है, तो ये 7.27% है, ठीक है। नेशनल एवरेज देखोगे तो अप्रॉक्स 21% है। एंड फॉरेस्ट बिहार में देखोगे तो सदर्न बिहार डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, एक नॉर्दर्न बिहार का वेस्ट चंपारण है, बाद बाकी कैमूर, जमुई, बांका सब में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार, एक ही से पार्क है, तो दैट इज वेस्ट चंपारण, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई होप इसको आपने बता दिया होगा। तराई आर्क, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो कौन सा है, तो बेसिकली हरियाणा है, चूंकि बिहार भी इसमें ऑप्शन में है तो ये बिहार से रिलेटेड हो जाता है, तो हरियाणा में है। हरियाणा में देखोगे ना तो 3.63% के आसपास है, बिहार में कितना है 7.27% के आसपास है, ठीक है, तो ये आपका होता है। अभी जो आया था ना कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला आया है, रिसेंट वाला शायद 2023 वाला भी आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है डेटा, ठीक है। बाद बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन साइज एज पर 2011 के सेंसस में, ठीक है, तो कौन से है बिहार का डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय, अरवल या शिवहर या फिर शेखपुरा, तो बेसिकली दैट इज शिवहर, ठीक है। शिवहर इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पॉपुलेशन इज बिलो 7 लाख,
तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? देख रहे हो, जियोग्राफिकल एरिया भी पूछ रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर देखोगे तो शिवहर सबसे छोटा हो जाता है, उससे बड़ा है अरवल, उससे बड़ा है जहानाबाद, उससे बड़ा है नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा और तब सबसे छोटा जाएगा, तो ठीक तो है। शिवहर का सबसे छोटा हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, मतलब ऑप्शन में ये जहानाबाद पहले भी हो सकता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ईस्टर्न मोस्ट, अब आपको लॉन्गिट्यूशनली बताना है। आप मतलब मैप जब पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे जो लाइन जाता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूशनली आपको ईस्टर्न मोस्ट बताना है। अगर वैसे देखा जाए तो किशनगंज हो जाता है, लेकिन इसमें किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, तो जो है वो बताएंगे हम लोग, ठीक है। देखो, नालंदा इधर पड़ता है, वैशाली इधर पड़ता है, सासाराम आपको इस साइड पड़ जाता है ना, और मधुबनी आपका इस रीजन में, तो मधुबनी वुड भी, तो वो ठीक है। नहीं, सासाराम ऊपर में पड़ता है, ठीक है, लेकिन मधुबनी सबसे पहले हो जाता है, ठीक है। अगर किशनगंज को देखोगे तो लॉन्गिट्यूशनली फारदेस्ट है। लिस्ट 1 से 2 को करना है मुजफ्फरपुर, बंजारी, कटिहार, रीगा। रीगा आपको पता होगा डिस्टिलरीज शुगर केन की वजह से फेमस है, तो डी का 2 हो जाएगा, और डी का 2 इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज बी। तो हो गया। मुजफ्फरपुर रेलवे वैगन फैक्ट्री है, बंजारी रोहतास में है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कटिहार जूट इंडस्ट्री है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जूट बेल्ट से वो है। रीगा सीतामढ़ी डिस्टिलरी इंडस्ट्री फेमस फॉर शुगर केन इंडस्ट्री। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ये तो आप जानते हो, बहुत बार हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन? ठीक है, कौन सा है? वैशाली, हाजीपुर, ठीक है। इसको ईस्टर्न रेलवे जोन से कार्व आउट किया गया था 2002 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड्स इन कॉमन इन बिहार? बिहार में कौन सा कैटल ब्रीड कॉमन है? ओंगोले, हिसार, नागौरी या बेचाउर? कौन सा है? तो बेसिकली बचाउर है, ठीक है। बचाउर कैटल ब्रीड नेटिव टू नॉर्थ बिहार, डाउट पावर एंड एडेप्टेबिलिटी की वजह से इसको जाना जाता है, इट्स ओके। विच रिवर ड्रेन्स इन द अरबियन सी? इसमें से कौन सा अरबियन सी में जाता है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। वैसे ये इंडियन जियोग्राफी का पार्ट है, बट ठीक है, नर्मदा, क्योंकि नर्मदा इसलिए भी रिलेटेड है क्योंकि ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है, और अमरकंटक प्लेट्यू से हमारा सोन रिवर भी निकलता है, ठीक है। तो उस तरीके से रिलेटेड हो गया, चलो ठीक है, कुछ भी तो कॉमन पॉइंट पता कर लेंगे रिलेट करने का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? दामोदर, सोन। अब सोन बिहार का है, तो इसलिए क्वेश्चन हमारे बिहार के जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया, सिंपल सी बात है। महानदी रिवर, तो ठीक है, तो किस में है बेसिकली? तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दामोदर में भी है, महानदी में भी है, सोन में भी है, ठीक है। दामोदर प्लस ना महानदी को कहते हैं कोर कोल बेल्ट्स, सोन में है मार्जिनल है, ठीक है। दामोदर जो है इंडियाज का रिचेस्ट कोल्ड बेल्ट है, महानदी तेलचर, आईबी वगैरह इज ऑल्सो रिच है, सोन वैली हैज कोलफील्ड लाइक सिंगरौली, ठीक है। ये याद रखना, कोल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन। विच सेंचुरी इन बिहार लार्जेस्ट है? कैमूर, भीमबांध, वाल्मीकि या फिर संजय गांधी उद्यान, कौन सा? तो बेसिकली करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कैमूर, ठीक है। क्योंकि कैमूर का देखो, कैमूर का एरिया देखोगे तो 1504 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, वाल्मीकि का 898 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, मतलब 900 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास। भीमबांध का देखोगे तो 681 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, तो ऑफकोर्स दैट इज कैमूर, ठीक है। और संजय गांधी जैविक उद्यान तो ये पटना वाला है, 1 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है इसका, ठीक है, 0.6 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चूँकि पटना जैसे पॉज्ड इलाका में बसा हुआ है, इतना एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मुंगेर में है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग एंड हिली टेरेन के लिए इसको जाना जाता है, पार्ट ऑफ सदर्न बिहार हिल इकोसिस्टम का है, ठीक है। विच इज़ द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार? गंगा, ऑफ कोर्स, ठीक है।
हाँ, बिहार ड्रेनेज ये एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा इंटर्स इनटू बिहार, किसमें करता है? बक्सर, जगह क्या है? चौसा। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 से रिलेटेड है। विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, फिर से पूछ लिया, कोसी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, तो मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो ये पूर्णिया तो नीचे में आ जाता है ना। यस। मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी। अगर शिवहर भी देता ना तो कंफ्यूज नहीं करते, शिवहर भी नहीं करता है, वैसे वो लगता है कि शिवहर है क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नहीं करता है। ठीक है। तो ये हो गया। बिहार के पास 729 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ में। ठीक है। तो देखो इतना था हमारा बिहार जियोग्राफी से क्वेश्चंस, और अपडेटेड है ये, और हमारा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ ये हो भी गया। इसके साथ-साथ अगर जियोग्राफी वाला सीरीज़ देख लेते हो तो आपका बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे पीवाईक्यू के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि इंडियन जियोग्राफी का इस बार लेके आ जाऊँ, इंडियन प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी का जितना भी बीपीएससी में पूछा गया है अभी तक 8 सालों में, तो ये सब हम लोग देख लेंगे। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।